क्लास 7 की इंग्लिश हमारा लेसन 2 रिवीजन हो गया था। लेसन 2 की हम एक्सरसाइज देखेंगे। पहला कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सबसे पहले हमें एक्सरसाइज फिल करना है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला है रवि कंपेयर लली प्लेइंग द वायलिन टू। तो इसमें आगे सेंटेंस बनेगा कि द डियरलिंग ऑफ अ ट्रेन एंड गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे है डियरलिंग ऑफ आ ट्रेन एंड गोइंग टू कंप्लीट ऑफ ट्रैक। दूसरा है ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रा। महेंद्रा टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। तीसरा क्या है द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज violin and Lally stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hand. अगला सेंटेंस चौथा क्या कह रहे हैं द beggar said that kind lady of the household। तो क्या है कि halved his body and soul together on a for a week had he could not believe that they should him away should to be him away। ठीक है। फिफ्थ है आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लली इज शी हैड सीन हिज चप्पल। क्या मतलब हुआ कि आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लली कि शी हैड सीन हिज चप्पल। तो ये थे हमारे क्या थे कंप्लीट द सेंटेंस। आगे क्या दिए हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको वो फिल इन दी ब्लैंक्स में फिल करना है। तो फिल इन दी ब्लैंक्स इन दी फॉलोइंग पैराग्राफ। पहला दिया है टुडे द संडे, आज टुडे संडे, आज रविवार है। आई एम wondering whether I should stay at home or go out। if I go out I dash। यहाँ पे मिस का क्या आ जाएगा मिस द लवली संडे लंच। और वो बोलता है कि मैंने आज क्या कर दिया कि इस संडे को इस प्यारे से संडे को क्या कर दिया मिस कर दिया। इफ़ आई स्टेइंग फॉर लंच, और मैं लंच पर रुकना चाहता था। आई मिस्ड द संडे फिल्म, मैंने और क्या भी मिस कर दिए संडे को जो फिल्म हम लोग देखने जा रहे थे अर्चना थिएटर में, वो भी हमने क्या कर दिया उसको भी लॉस कर दिया मिस्ड कर दिया। आई थिंक आई विल गो आउट एंड सी द फिल्म ओनली अवॉइड गेटिंग टू फैट। तीसरा क्या दिया है तीसरी हेडिंग में हमें दी गई है कि कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो बाय एप्रोप्रिएटली यूजिंग एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग। कोई एक आपको क्लू दिए गए हैं उनको फिल करना है सेंटेंस के हिसाब से। एक दिया है इफ़ यू वांट टू, दूसरा आपको दिया है इफ़ यू डू नॉट वांट टू, इफ़ यू वांट हिम टू। इन तीनों को आपको फिल करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन डू नॉट गो टू दी थिएटर, तो पहले में क्या आएगा इफ़ यू डू नॉट वांट टू। दूसरे में ही विल पोस्ट योर लेटर, तो इफ़ यू वांट टू हिम, इफ़ यू वांट हिम टू आएगा, टू हिम नहीं आएगा हिम टू। प्लीज़ यूज माई पेन इफ़ यू वांट टू, ही विल लैंड यू हिज अम्ब्रेला इफ़ यू वांट हिम टू। माई नाइबर रमेश विल टेक यू टू द डॉक्टर इफ़ यू वांट हिम टू। डू नॉट ईट इट इफ़ यू डू नॉट वांट टू। हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई फिनिश हो गई है। अब हमारी है पोयम द रिविल। क्या है द रिविल, रिविल मतलब क्या होती है शत्रुता या विद्रोही। ठीक है, तो द रिविल विद्रोही के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। वैन एवरीबडी है शॉर्ट हेयर, कह रहे हैं वैन एवरीबडी है शॉर्ट हेयर द रिविल लेट्स हिज हेयर ग्रो ग्रॉन। यानी कि जब क्या कह रहे हैं कि सभी लोग अपने बाल छोटे छोटे करवाते हैं, तो जो विद्रोही है वो अपने बाल बड़े रखता है। वैन एवरीबडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन, नहीं एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर द रिविल कट्स हिज शॉर्ट हेयर। कह रहे हैं कि जब सभी लोग बाल बड़े रखते हैं तो जो विद्रोही है वो बालों को क्या करता है छोटा रखता है। When everybody talk during the lesson the rival does not say a word। जब सभी लोग क्या कह रहे हैं कि लेसन के यानी कि पाठ के बारे में बातें कर रहे होते हैं, तो जो विद्रोही है वो उस लेसन के बारे में उस
बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता है। आगे क्या कह रहे हैं कि व्हेन नोबडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन, जब कोई भी लेसन के बारे में, पाठ के बारे में बात नहीं करते हैं, द रिबल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस, तो जो विद्रोही है वो बहुत सारी यानी कि परेशानी क्रिएट करता है, दिक्कत पैदा करता है। व्हेन एवरीबडी बियर अ यूनिफॉर्म, जब सभी लोग क्या करते हैं, क्या पहन रहे हैं, यूनिफॉर्म या साधारण कपड़े पहन रहे हैं, तो द रिबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ, तो जो विद्रोही है वो शानदार कपड़ों को पहनता है। व्हेन एवरीबडी वियर फैंटास्टिक क्लॉथ द रिबल ड्रेसेस सॉवरली, कह रहे हैं जब सभी लोग क्या करते हैं, शानदार कपड़े पहनते हैं, तो जो विद्रोही है वो कपड़ों को, ड्रेसेस को सॉवरली यानी कि संतता, साधारण कपड़े पहनता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर, जब सभी लोग कुत्ते के प्रेम की बात कर रहे होते हैं, तो द रिबल एक्सपेंसेस आर प्रीफरेंस ऑफ केट, तो वो विद्रोही क्या कर रहा है, बिल्लियों की होने की प्राथमिकता को व्यक्त करता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर, जब सभी लोग बिल्लियों के प्रेम की बात कर रहे होते हैं, तो द रिबल पुट इन अ गुड वर्ड्स फॉर डैट, तो जो विद्रोही है वो कुत्तों के लिए कुछ शब्द को बोलता है। व्हेन एवरीबडी इन प्रेसिंग द सन, जब सभी प्रत्येक क्या कर रहे हैं कि सूरज की प्रशंसा कर रहे होते हैं, तो द रिबल रिमार्क ऑन द, रिमार्क मतलब होता है टिप्पणी, ऑन द नीड फॉर रेन, तो जो विद्रोही है वो बारिश के ऊपर कुछ ज़रूरत के लिए, बारिश की ज़रूरतों के ऊपर कुछ टिप्पणियों को कहता है। व्हेन एवरीबडी इज़ ग्रीटिंग द रेन, जब सभी लोग क्या कह रहे हैं कि बारिश का अभिनंदन कर रहे होते हैं, तो द रिबल रिग्रेट द एब्सेंस ऑफ सन, तो जो विद्रोही है वो सूरज की एब्सेंस यानी कि सूरज की अनुपस्थिति पर पछतावा जता रहा होता है। व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, जब सभी लोग क्या कह रहे हैं, मीटिंग के लिए जाते हैं यानी कि सभा में जाते हैं, तो द रिबल स्टे एट होम रीड द बुक, तो वो विद्रोही क्या करता है, घर पर रुकता है और किताबों को पढ़ता है। व्हेन एवरीबडी स्टे होम एंड रीड बुक, जब सभी लोग घर पर रुकते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, तो रिबल गोज टू द मीटिंग, तो जो विद्रोही वो क्या करता है, सभा में जाता है। व्हेन एवरीबडी से यस प्लीज द रिबल से नो थैंक यू, जब प्रत्येक सभी लोग क्या करते हैं, बोलते हैं प्लीज़ कृपया, हाँ कृपया, तो विद्रोही बोलता है कि नो थैंक यू, नहीं आपका धन्यवाद। व्हेन एवरीबडी से नो थैंक यू द रिबल से यस प्लीज, जब सभी लोग क्या कह रहे हैं कि कहते हैं कि नहीं आपका धन्यवाद, तो विद्रोही बोलता है हाँ कृपया। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिविल, ये बहुत अच्छी बात थी कि यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, कि वो हम लोगों में से किसी के जैसा अच्छा नहीं बनना चाहता था। ये थी हमारी पोयम, एक बार हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। कह रहे हैं कि व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर, जब सभी लोग अपने छोटे छोटे बाल रखते हैं, द रिबल लेट्स हिज हेयर ग्रो, तो जो विद्रोही है वो अपने बालों को लंबा रखता है। व्हेन एवरीबडी हैज लॉन्ग हेयर द रिबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, जब प्रत्येक लोग अपने बाल लंबे रखते हैं, तो विद्रोही अपने बालों को छोटा करके रखता है। व्हेन एवरीबडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन, जब प्रत्येक क्या कर रहे हैं, पाठ के बारे में बातें कर रहे थे, द रिबल डज नॉट से अ वर्ड, तो जो विद्रोही है वो एक शब्द भी नहीं बोलता है। व्हेन नोबडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन, जब कह रहे हैं कि कोई भी पाठ के बारे में नहीं बात कर रहा होता है, जब सभी क्या कह रहे हैं, कोई भी लेसन के पाठ के बारे में बात नहीं कर रहा होता है, तो द रिबल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस, तो विद्रोही वहाँ पे कई सारी परेशानियों को रखता है। व्हेन एवरीबडी बियर अ यूनिफॉर्म, जब सभी लोग क्या कह रहे हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं, द रिबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ, तो जो विद्रोही है वो शानदार कपड़े पहनता है। व्हेन एवरीबडी वियर फैंटास्टिक क्लॉथ, लेकिन जब सभी लोग शानदार कपड़े पहनते हैं, तो द रिबल सॉवरली, तो जो विद्रोही है वो साधारण कपड़ों को पहनता है। इन अ कंपनी ऑफ डॉग लवर, जब सभी क्या कह रहे हैं, कुत्तों के प्रेम की बात कर रहे होते हैं, तो द रिबल एक्सप्रेसेस अ प्रीफरेंस फॉर कैट, तो जो विद्रोही है
वो बिल्लियों की प्राथमिकता के बारे में प्राथमिकता को व्यक्त करता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर, जब वह बिल्लियों के प्रेमियों की बात कर रहे होते हैं तो द रिविल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर द डॉग, जो विद्रोही है वो क्या कर रहा है, कुछ शब्द किसको बारे में, कुत्तों के बारे में कह रहा होता है। When everybody is praising the sun, जब प्रत्येक क्या कर रहे थे, सूरज की प्रशंसा कर रहे थे, तो रिविल रिमार्क ऑन द नीड ऑफ रेन, तो जो विद्रोही है वो बारिश की ज़रूरतों के ऊपर कुछ टिप्पणियाँ कह रहा था। When everybody is greeting द रेन, जब सभी लोग क्या कर रहे थे, बारिश का अभिनंदन कर रहे थे, द रिविल रिग्रेट द एब्सेंस ऑफ सन, तो जो विद्रोही है वो सूरज की अनुपस्थिति पर पछतावा करता है। When everybody goes to the meeting, जब सभी क्या कर रहे थे कि सभा में जा रहे थे, द रिविल स्टे एट होम एंड रीड आ बुक, तो जो रिविल है वो क्या कर रहा था, घर पर रुकता है और बुकों किताबों को पढ़ता है। When everybody stay at home and read a book, the रिविल goes to the meeting, तो क्या कह रहे हैं, जब सभी लोग घर पर रुकते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, तो जो रिविल है, विद्रोही है, वो कहाँ जाता है, सभा में जाता है। When everybody say yes please, जब सभी लोग हाँ कृपया बोलते हैं, तो रिविल से नो थैंक यू, तो जो विद्रोही है वो क्या बोलता है, नहीं धन्यवाद आपका। When everybody no thank you, जब सभी लोग बोलते हैं नहीं धन्यवाद आपका, द रिविल से यस प्लीज, तो विद्रोही कहता है हाँ कृपया। इट इज़ वेरी गुड दैट हैव रिविल, ये विद्रोही की बहुत अच्छी बात थी कि यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू वन, कि वो हम लोगों में से किसी के जैसा, किसी एक के जैसा भी नहीं बनना चाहता था। ये थी हमारी पोया, हमारी पोयम भी ख़त्म हो गई है। अगला इसके जो राइटर हैं वो क्या है, डीजे एंड राइट। इसके हमारे अपोजिट वर्ड हैं, देखेंगे क्या है, लॉन्ग का शॉर्ट, ग्रो का कट, क्वाइटनेस का डिस्टर्बेंस, सोबर का फंटास्टिक और लॉस्ट का क्या है, फाउंड। हमारी एक्सरसाइज भी इसकी कंप्लीट हो गई है। कल हम पढ़ेंगे लेसन 3 का रिवीजन करेंगे।